नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। साझा पार्टनरशिप का भाग 4 हल कर रहे हैं हम। तीन साझेदार अलग अलग पूंजी, जो तीन साझेदार हैं उनकी अलग अलग पूंजी 8 माह के लिए, 10 माह के लिए और 12 माह के लिए कोई व्यापार में लगाई गई है और व्यापार से प्राप्त कुल जो लाभ होता है वो उसको बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो बताइए, जो पूंजी लगाई गई थी वो किस अनुपात में लगाई गई थी। यहाँ जो तीनों साझेदार दे रखे हैं, इनका क्या दे रखा है, यहाँ पे समय दे रखा है। यहाँ पे तीनों जो साझेदार हैं उनका दे रखा है समय 8 माह, 10 माह, 12 माह। अगर हमें समय से पूंजी का अनुपात अगर हमें निकालना है कि पूंजी किस अनुपात में लगाई गई है, तो जस्ट समय का हम पलट देंगे इसको 1/8, 1/10 और 1/12। इसकी आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको पूंजी का अनुपात पता चल जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। कितना आएगा एलसीएम, 120। अब ध्यान रखना, जो अनुपात में जो एलसीएम आता है उसका क्या करते हैं हम, अनुपात के अंदर हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसका हम 120 का जो एलसीएम आया हमारा, उसका हम इसके अंदर गुणा कर देंगे। काट दीजिए इसको, 8 दूनी 16, 8 एकन 8, बचे 4 और 8 40। 0 से 0 काट दीजिए और 12 एकन 12। ये आपका आ गया पूंजी का अनुपात, 15/12/10। ये आपका पूंजी का अनुपात आ गया। इस अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी लगाई थी 8 माह के लिए, 10 माह के लिए और 12 माह के लिए। अगर इसका वो उल्टा दे देता है, पूंजी का अनुपात दे देता है और समय का अनुपात पूछता है, तो जस्ट इसका ऐसे ही हम समय का अनुपात निकाल सकते हैं। आगे का सवाल देखते हैं। आगे का सवाल दे रखा है, ए बी सी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। यदि ए की पूंजी 2 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2/1/2 वर्ष के लिए और सी की पूंजी 1/1/2 वर्ष तक लगी रही, तो वे किस अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। यहाँ पे भी समय दे रखा है, हमारा समय दे रखा है। ए का जो समय दे रखा है वो 2 वर्ष है। बी का जो वर्ष है 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 वर्ष। और सी का दे रखा है 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष। हमें पूंजी का अनुपात निकालना है। ये क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे, 2/5। और ये हो जाएगा 2/3। इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 30। इनका एलसीएम आ जाएगा 1/2 इंटू के 30 का इसके अंदर हम गुणा कर देंगे। दो से 15 बार कट जाएगा, 5 से 6 बार और 3 से 10 बार। तो इसका जो अनुपात बनेगा 15 अनुपात के 5 6 के 30 और 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20। ये बन गया इनकी पूंजी का अनुपात। इस पूंजी में उन्होंने अपनी, इस अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी लगाई थी कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5/2 वर्ष के लिए और 3/2 वर्ष के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, तो समय किन अनुपात में पूंजी लगी रही।
तो बताइए बताइए समय किन अनुपात में पूंजी लगी रही। ये जो दे रखे हैं, ये पूंजी दे रखी है, और हमें समय का अनुपात इसमें पूछ रहा है। तो पूंजी का अनुपात दे रखा है हमें 15,000, 18,000, 21,000। इसको काट दीजिए आप, और छोटा कर सकते हैं इसको हम। तो 5 15, 6 18 और 3 7 21। अब हमें समय का जो अनुपात निकालना है, ये हो जाएगा 1/5, 1/6 और 1/7। इनका गुणा कर दीजिए, एलसीएम जो आएगा इनका गुणा हो जाएगा। 5 के 30 और 3 7 21, 210 हो गया। 210 का इनके अंदर गुणा कर दीजिए, आपको समय का अनुपात पता चल जाएगा। पाँच चौक 20 और 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 6 30, 7 तिया 21। ये इतने माह के लिए उन्होंने अपनी पूंजी लगाई। और अगर वो पूंजी को अनुपात के रूप में पूछता है कि पूंजी का अनुपात बताइए, तो ये पूंजी का अनुपात हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक व्यापार में एबीसी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3:2:5 का अनुपात है। ये पूंजी का अनुपात दे रखा है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। उनकी जो पूंजी है, पूंजी का अनुपात दे रखा है, वो किसका अनुपात पूछ रहा है, समय का अनुपात पूछ रहा है। ऐसे ही करेंगे हम। जो पूंजी दे रखी है उन्होंने, पूंजी का जो अनुपात दे रखा है 3:2:5 दे रखा है। अब मुझे समय का अनुपात पूछना है। समय का अनुपात जब निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, 1/2, 1/5। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। काट दीजिए, 3 धारे 30, 2 से 15 बार और 5 6 के 30। जो समय का जो अनुपात है वो इस अनुपात में आपका समय निकल के आ जाएगा। ये आपके लिए साझा पार्टनरशिप का चौथा भाग था। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।